एमएमए पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर यूएफसी से रिलेटेड न्यूज और अपडेट तो होंगी ही, लेकिन काफी चटपटी बातें भी होने वाली है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और हिंदी के अंदर यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लेकिन ये वीडियो भी लाइक कर देनी है। पहली न्यूज निकल कर आ रही है यायर रोड्रिगस की तरफ से। उनका कहना यह है कि यार मैक्सिकन फैंस जो है ना, वो मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं डिएगो लोपेज को। आपको पता है कि मैक्सिको से डिएगो लोपेज भी आते हैं और यायर रोड्रिगस भी आते हैं। इवन यायर रोड्रिगस मैक्सिकन फ्लैग अपने साथ कैरी करते हैं जहां भी वो जाते हैं। तो यहां पर उनका कहना यह है कि मैक्सिको के फैंस की तरफ से जो प्यार मिलना चाहिए उन्हें, वो नहीं मिलता है। वो प्यार मिलता है डिएगो लोपेज को। तो जब फ्यूचर में इनकी फाइट होगी तो उनके दिमाग में यह चल रहा है कि जो मैक्सिकन फैंस होंगे वो यायर रोड्रिगस को सपोर्ट करने की बजाय डिएगो लोपेज को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने यह कहा है कि यार मैं मैक्सिकन फैंस से ना काफी ज्यादा नाराज हूं। मैं पिछले 5 से 6 साल अपने मैक्सिकन फ्लैग को लेकर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन मुझे सपोर्ट कोई नहीं दिखाता है। लेकिन डिएगो लोपेज को 1 साल भी नहीं हुआ है और मैक्सिकन फैंस उनके नाम को लेकर चिल्लाने लगे हैं। तो यहां पर मैक्सिकन फैंस के अंदर उन्हीं के देश के डिएगो लोपेज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इतने साल से फाइट कर रहे हैं यूएफसी के अंदर यायर रोड्रिगस, उनको उनके खुद के मैक्सिकन फैंस इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर दुखी हो गए हैं वो, और उन्होंने कहा है कि जब हम दोनों की फाइट होगी ना यूएफसी में, क्योंकि उधर अगर लोपेज जीत गए और इधर अगर मैंने पिटबुल को हरा दिया तो हमारी टाइटल के लिए फाइट होनी ही है। तब मैं देखूंगा कि हमारे मैक्सिकन फैंस मुझे सपोर्ट करेंगे यायर रोड्रिगस को या फिर एक नए बंदे डिएगो लोपेज को। अगली न्यूज डिमिट्रियस जॉनसन से आ रही है। उनका कहना यह है कि अगर पैडी पिमलेट ने यूएफसी 314 में माइकल चैंडलर को हरा दिया तो एक बात की गारंटी हो जाएगी कि पैडी पिमलेट अपनी नेक्स्ट फाइट करेंगे टाइटल के लिए। अब डिमिट्रियस जॉनसन का यह कहना बिल्कुल ठीक है। यूएफसी वाले पसंद करते हैं एक ऐसे फाइटर को जो उनके लिए टिकटें बेच सकता है, जो उनके लिए नए फैंस को अट्रैक्ट करता है, और यही काम पैडी पिमलेट करते हैं। पैडी पिमलेट बहुत ज्यादा फेमस है यूके के अंदर, लेकिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी पैडी पिमलेट ने अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लिया है कि फाइट फैंस उनकी फाइट देखने आते हैं, चाहे वो हारता हुआ देखना चाहे चाहे जीतता हुआ देखना चाहे, वो पैडी पिमलेट की फाइट देखते जरूर है। तो ऐसे में डिमिट्रियस जॉनसन का यह कहना कि एक फाइट और जीतते ही पैडी पिमलेट को टाइटल शॉट दे दिया जाएगा, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि टॉप 10 के अंदर एंट्री ले लेंगे पैडी पिमलेट। हरा दिया अगर उन्होंने चैंडलर को तो उसके बाद डायरेक्ट टाइटल शॉट उन्हें मिल जाना चाहिए। मैं तो ऐसा ही मानता हूं, और यूएफसी के पसंदीदा भी हैं वो। तो ऐसे में पैडी पिमलेट का रास्ता टाइटल तक मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। एक विन दूर है वो, उसके बाद सीधा उन्हें टाइटल शॉट दे दिया जाएगा। वो अरमान सारूकियान थोड़ी हैं जिनको वेट करना पड़े, डिजर्विंग होते हुए भी उनको लाइन के अंदर खड़े रहना पड़े। मारूसियो रूफी की लुक मिलती है कॉनर मैग्रेगर से, और इवन उनका फाइटिंग स्टाइल भी कॉनर मैग्रेगर जैसा ही है। तो उन्होंने कहा है कि यार जैसे जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ता जाऊंगा लाइट वेट डिवीजन की, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि टाइटल के लिए फाइट होगी मेरी, और अगर मेरी और इस्लाम मखाचेव की टाइटल फाइट फिक्स हो गई तो मैं उस फाइट के बीच में बुला लूंगा कॉनर मैग्रेगर को अपने रिंग साइड, यानी कि केज साइड। क्यों? क्योंकि जब रशियंस के खिलाफ मेरी फाइट होगी तो मैं कॉनर मैग्रेगर के सामने रशियंस को हराना चाहता हूं। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है मारूशियो रूफी के। मारूशियो रूफी एक बढ़िया फाइटर है, उनकी स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है और वो पॉपुलर भी है इस चीज के लिए, लेकिन क्या उनके अंदर इतना दम है कि वो कॉनर मैग्रेगर को बुलाएं और कॉनर के सामने वो इस्लाम मखाचेव को हराएं? देखिए, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते या फिर कहें कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, मेरे हिसाब से तो यही वाला मामला है। मारूशियो रूफी एक बहुत बढ़िया फाइटर है, टॉप 10 के अंदर वो पहले एंट्री ले, उसके बाद धीरे धीरे टाइटल तक पहुंचे, उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी फाइट इस्लाम के साथ फिक्स होगी या नहीं होगी। आप जब तक टाइटल तक पहुंचोगे तब तक तो इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में जा चुके होंगे। तो क्या आपको लगता है कि मारूशियो रूफी के अंदर इतना जिगरा है कि वो हबीब कैम्प के फाइटर्स को हरा दें? डैनियल कॉर्मिए एक बहुत अच्छे अनाउंसर है, वो कमेंट्री भी करते हैं,
लेकिन कई बार उनके साथ ऐसा हो जाता है कि वो फाइटर्स का नाम भूल जाते हैं। एक बार तो बहुत फनी इंसिडेंट ये हुआ था कि डेनियल कॉर्मिये ना बिलाल मोहम्मद का नाम भूल गए थे। अभी रिसेंटली एक और ऐसा कांड हो गया है। शॉन ब्रेडी की फाइट थी अभी लियोन एडवर्ड के साथ, वहां पर डीसी भी थे। इवन डीसी को शॉन ब्रेडी का इंटरव्यू करना था, इंटरव्यू के बीच में ही वो शॉन ब्रेडी का नाम भूल गए। उन्होंने अभी कन्फेस किया कि यार मैं माइक उठा के गया शॉन ब्रेडी का इंटरव्यू करने, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछते पूछते, उनसे सवाल पूछते पूछते मैं यही भूल गया कि शॉन ब्रेडी का नाम क्या है। तो भाई मैं डेनियल कॉर्मिये से कहना चाहूंगा कि 2-3 बर्गर कम खा लिया करो। अरमान सारूकियान ने खुद 2-3 बर्गर कम कर दिए हैं, तो आप भी बर्गर कम कर दो, याददाश्त कम रह जाती है। तो डेनियल कॉर्मिये जैसे नाम भूलने की अपनी इस आदत से परेशान हो चुके हैं। रिमेंबर द नेम, बिलाल मोहम्मद का नाम भूल गए वो। खुद देख लो, जिसके नाम में ही रिमेंबर द नेम है उनका नाम भूल जाते हैं वो। उसके साथ साथ अब शॉन ब्रेडी का नाम वो भूल गए हैं। तो डेनियल कॉर्मिये खुद का नाम मत भूल जाना। मारिसियो रूफी को बुला लिया गया है यूएफसी 314 में। आप बोलोगे कि यार ये मारिसियो रूफी को क्यों बुला लिया है? ये एक बैकअप फाइटर बना दिए गए हैं। किसकी फाइट के? पैडी पिमलेट और माइकल चैंडलर के। अगर इस फाइट के अंदर से कोई भी पुल आउट करता है तो मारिसियो रूफी को मौका दे दिया जाएगा। ये वही फाइटर है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, जो इस्लाम मखाचेव को हराना चाहते हैं। तो यहां पर पैडी पिमलेट और माइकल चैंडलर का जो बैकअप फाइटर होगा यूएफसी 314 में, वो होगा मारिसियो रूफी। चलो अच्छी बात है यार, अगर कोई पुल आउट भी कर लेता है तो एक बढ़िया फाइटर रिप्लेसमेंट के बेस में हमारे पास पड़ा होगा। पंगा हो गया है अरमान सारूकियान, पैडी पिमलेट और मट्यूस गैमरोट के बीच में। इन तीनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि ये न्यूज मुझे लेकर आनी पड़ रही है? अब देखो, सबको पता है कि अगर माइकल चैंडलर को हरा दिया यहां पर पैडी पिमलेट ने तो उनको टाइटल शॉट मिलेगा। लेकिन टाइटल शॉट क्यों मिल जाए भाई उन्हें? अरमान सारूकियान नहीं खड़े हुए वहां पर लाइन में सबसे आगे। तो यहां पर अरमान सारूकियान और पैडी पिमलेट का ऑनलाइन झगड़ा हो गया। पैडी पिमलेट ने कहा कि अरमान सारूकियान क्या है, इस्लाम मखाचेव को देखकर अपनी पैंट के अंदर हक दिया था इसने। सेम सेंटेंस बोला है अरमान सारूकियान, शिट इन हिज पैंट्स आफ्टर वॉचिंग इस्लाम मखाचेव। तो इस्लाम मखाचेव के डर से पुल आउट कर गया वो, और अब कहता है कि उसे दोबारा से मौका चाहिए। ये पैडी पिमलेट ने कहा। दूसरी तरफ अरमान सारूकियान ने कहा कि तेरे अंदर अगर दम है ना तो ये बात मेरे मुंह पर बोलकर दिखाना, और अगर तू खुदा न खास्ता ये फाइट जीत जाए माइकल चैंडलर से, मुझे कॉल आउट करना। तेरी और मेरी नंबर 1 कंटेंडर के लिए फाइट करते हैं। उधर से यूएफसी वाले मुझे डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं देना चाहते, एक फाइट चाहते हैं देखना मेरी। तो क्यों ना तेरी और मेरी फाइट हो जाए। कौन अपनी पैंट के अंदर हक देगा ये तब देखेंगे। मैं तो इस्लाम मखाचेव को देखकर नहीं डरा, लेकिन जब तू मेरे सामने आएगा ना ऐसे लुप लुप होने लग जाएगी तेरी। ये कहा अरमान सारूकियान ने। लेकिन उधर से मट्यूस गैमरोट कूद पड़े इस लड़ाई में। उन्होंने अरमान सारूकियान को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि तुम एक जोकर का रिप्लाई क्यों कर रहे हो? यानी उनके हिसाब से पैडी पिमलेट एक जोकर है। मैंने तुम्हें प्रीवियस मैच में हरा रखा है, क्योंकि जब फाइट हुई थी गैमरोट की और अरमान सारूकियान की तो उसके अंदर गैमरोट जीता था। बोला तेरे अंदर अगर दम है ना तो मेरे साथ रीमैच कर यार, और मुझे हरा। तू कहां एक बेवकूफ जोकर के पीछे पड़ा हुआ है? तो एक ट्राइंगल बन गया है, पैडी पिमलेट, मट्यूस गैमरोट और अरमान सारूकियान। इन तीनों में से किसी 2 फाइटर की फाइट फिक्स होगी, और जो जीत जाएगा वो बन जाएगा नंबर 1 कंटेंडर। देखो मुझे साफ ऐसा लगता है कि पैडी पिमलेट जीतने वाले हैं चैंडलर की फाइट में, और फिर माइकल चैंडलर को हराने के बाद पैडी पिमलेट और सारूकियान की नंबर 1 कंटेंडर फाइट हो जाएगी। यही सबसे बड़ा प्लान है यूएफसी का, पैडी पिमलेट को टाइटल तक पहुंचाने का। तो क्या आपको लगता है कि चैंडलर को हरा देंगे वो? और अगर मान लो चैंडलर को हरा भी दे तो क्या सारूकियान को हराने का दम पैडी पिमलेट अपने अंदर रखते हैं? कमेंट करना। मागोमेड एनक्लेव और एलेक्स परेरा का रीमैच कब होगा, इसके बारे में टाइम टू टाइम खबरें निकलती रहती हैं। यहां पर मागोमेड एनक्लेव ने एक हिंट दे दिया है, जिससे यह पता लग जाता है कि भाई इस मैच को फिक्स करने वाली है यूएफसी। ये फाइट शिकागो के अंदर हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि यूएफसी 319 के करीब ये फाइट होगी। तो मागोमेड एनक्लेव ने ये तो क्लियर कर दिया कि जो फाइट फैंस देखना चाहते हैं फाइट एलेक्स परेरा का रीमैच मागोमेड एनक्लेव के साथ, वो शिकागो के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही यूएफसी की न्यूज, अपडेट, एनालिसिस सब कुछ आपको मिलेगा एमएमए पावर हाउस चैनल पर। लेकिन वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो मेरे भाई। 15,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचते पहुंचते तो 15-20 साल ना लग जाएं। तो चैनल को देखने वालों मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर डालो।